गाइस, क्या हाल चाल है? होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज मैंने आप लोगों के लिए एक लिटरली 2 स्टेप्स का सिंपल एंड इजी मेकअप ट्यूटोरियल रिकॉर्ड किया है। अ लॉट ऑफ टाइम्स देखो, मैं जब भी मेकअप करती हूँ अपना, तो एकदम प्रोफेशनल वाला मेकअप करती हूँ, राइट? मॉइस्चराइजर, प्राइमर, कलर करेक्शन, फाउंडेशन, ये वो बिल्कुल जो प्रॉपर प्रोफेशनल आर्टिस्ट करते हैं। एंड देन अ लॉट ऑफ टाइम्स आई रियलाइज, ये लो बिंदी गिर गई मेरी। अ लॉट ऑफ टाइम्स आई रियलाइज कि 90% जो मेरी ऑडियंस है, दे आर नॉट प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट्स। एंड ज्यादातर लोगों को बहुत हैवी मेकअप करने का शौक नहीं है। सो आई रिकॉर्डेड दिस ट्यूटोरियल ऑफ अ वेरी मिनिमलिस्टिक काइंड ऑफ अ लुक, स्पेशली द बेस। हाँ, आईज मैंने थोड़ा सा ड्रामा किया है, लेकिन बेस एकदम नेचुरल है, एकदम नो मेकअप मेकअप वाला बेस है। एंड आई यूज्ड Swarovski का माइक्लो टिंटेड मॉइस्चराइजर। इट्स सो गुड। लाइक मैं पास आ रही हूँ, देख के इंसान को समझ में नहीं आएगा कि मेकअप लगा है कि नहीं लगा है, कि फाउंडेशन लगा है कि नहीं लगा है, इज दिस हर रियल स्किन और नॉट। सो बेसिकली आई ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ ब्रेकआउट्स, लेकिन इट वाज एबल टू कवर इट। सो आई एम एक्साइटेड फॉर यू गाइज टू वॉच दिस ट्यूटोरियल। कैसा लग रहा है आप लोग बताइए? सुपर फेमिनिन, सॉफ्ट, नेचुरल, बस एक प्रोडक्ट। एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा ब्लश लगाया है मैंने, एंड हाइड्रेशन के लिए रोज मिस्ट यूज किया है। आर यू गाइज इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल? आई थिंक इट्स गोना बी वेरी हेल्पफुल। मुझे तो ये लुक बहुत प्यारा लग रहा है। वेरी गर्ली, वेरी सॉफ्ट, नेचुरल, परफेक्ट फॉर द वेदर, परफेक्ट फॉर समर्स। बैक टू माई नॉर्मल कपड़े, मुझे इतनी उलझन मच रही थी। एंड ये मेकअप ऐसा है कि यू कैन वेयर इट एवरी डे। आई जस्ट लव द ग्लो, लव इट। बहरहाल मैंने आई थिंक 2 घंटे के लिए वो ब्लाउज पहना होगा। एंड लुक एट माई आर्म्स, क्योंकि उसमें कुंदन का काम था। वो कुंदन नहीं, उसको क्या कहते हैं, जरदोजी का काम था। इट वॉज सो इरिटेटिंग, मेरा पूरा मूड खराब हो गया था, खून भी निकल रहा है। एक तो इतनी गर्मी, चिलचिली गर्मी। आई वो माई वलीमे का आउटफिट दिखाती हूँ आप लोगों को। आई थिंक इट्स प्रॉबेबली कोई ऐसा इंसान होगा नहीं जिसने इतना यूटिलाइज किया होगा अपना वलीमे का आउटफिट। दिस इज प्रॉबेबली द 4th or 5th टाइम आई हैव worn इट। जब भी मुझे समझ में नहीं आता है कि यार शूट के लिए क्या पहना, मैं इसको निकाल लेती हूँ। बट आई एब्सोल्युटली लव इट, इट्स ब्यूटिफुल। मुझे बहुत प्यारा लगा था। मुझे जरदोजी का काम बहुत पसंद है। दिस वॉज द ब्लाउज। इट्स माई फेवरेट आउटफिट विद द मोस्ट ब्यूटिफुल मेमोरीज। आई नो कि पिछले कई दिनों से मैं आप लोगों को तड़पा रही हूँ एंड बता नहीं रही हूँ कि कौन से ब्रांड की है हमारी सॉफ्टी लिपस्टिक्स। 90% of you guessed it right. Behno, are you ready? It is from Love Earth. 90% of you guessed it right. Be ready, be prepared. They are launching tomorrow. कल हो रहा है ये launch. I am super, super, super excited for this to reach you guys. मैं शेड निकालना चाह रही हूँ जो मैं हमेशा लगाती हूँ। कैन यू सी कितने रिंकली मेरे लिप्स हैं इस वक्त? मैट, इट फील्स वेरी लग्जूरियस, इट फील्स वेरी एक्सपेंसिव। द शेड्स लुक एक्सपेंसिव एंड रिच। कल ये आपके होने वाले हैं। आई एम वेरी 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 एक्साइटेड। मैं अपने हाथ पे सारे आपको शेड्स के स्वॉचेस करके दिखाती हूँ। ये है हमारे सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 7 9 शेड्स। ईच एंड एवरी शेड हैज अ डिफरेंट अंडरटोन। कुछ कूल टोन है, कुछ वार्म टोन है, some have a mauvish undertone, peachish undertone, deep brown. I am just very very excited for you guys to try it out. एक और मैं थोड़ा सा पिंकिश शेड आप लोग को लगा के दिखाती हूँ। वेरी कंफर्टेबल, आपको लगेगा ही नहीं कि आप कुछ अपने होठों पे लगाए हुए हो, ठीक है? Look at this. And you know, कुछ न्यू लिपस्टिक्स होती हैं
that are a bit too nude and they wash you out. Especially medium to deeper skin tone को they just wash you out, but not these. ये ऐसे shades हैं जो सब पे बेहतरीन लगेंगे. I promise you that. We have worked very hard on deciding the shades and we wanted कि जो भी ये पूरा पैक ले रहा है सारे शेड्स वो इस्तेमाल करें. अक्सर ये होता है ना कि पैक में एक दो शेड्स अच्छे हैं, बाकी बस एम ही पड़े रहते हैं. इसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. यू गाइज विल अडोर ईच एंड एवरी शेड. बस कल तक की का इंतजार करते हैं एंड देन दे गोइंग टू बी योर्स. I know, do you guys remember I told you that I'm following a proper diet written by a nutritionist? I left it. I couldn't do it. See, I'm not a normal person when it comes to food. You guys think that you know me completely, लेकिन नहीं, मैं आप लोग को वही दिखाती हूँ जो मैं दिखाना चाहती हूँ. 90% आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते. 90% मेरी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं जानते. So growing up, I always had a very unhealthy relationship with food. I had food disorders as well, especially when I was a teenager. I had bulimia. I used to binge and purge. I used to overeat and then throw up. And I did that for good 1 year of my life. 1 saal tak I ate and I threw up. I ate and I threw up. It's a disorder. So for a good 1 year of my life, I had bulimia. आप ChatGPT से पूछ लीजिए bulimia क्या होता है, binging and purging क्या होता है. I was so obsessed with getting lean, getting thin. And then इससे बहुत बीमारियाँ होती हैं, बहुत disorders, बहुत बीमारियाँ होती हैं. फिर मैं अच्छी खासी पतली हो गई थी. Then I started following a healthy diet when I was younger. मैं जिम जाती थी, 2 बार जिम जाती थी. अपनी स्कूल की फुटबॉल टीम का हिस्सा थी, रनिंग रेसेस का हिस्सा थी. Then I naturally became very fit and lean and I had a good relationship with food. And then when I started following this diet that I was given, the diet was amazing, it was outstanding, there was nothing wrong with the diet. लेकिन my mind felt very restricted कि अरे जब कोई मुझे कुछ मना करता है ना कि ये नहीं करना है तुमको, मैं बौला सी जाती हूँ कि कैसे मैं ये नहीं खा सकती हूँ. And then my body wants it even more. Now because I was so restricted of carbs and sugar and this and that कि 5 दिन 6 दिन 7 दिन मैंने बढ़िया फॉलो की. 8वें दिन जो मैंने खाया है वो सब पूरा हिसाब बराबर कर दिया. So I don't think I can follow a diet written to me by a professional at this stage क्योंकि it was triggering my food disorder. फिर से वो trigger हो रहा था. I wanted to binge and then throw up. I was like, I can't be doing this to myself. मैं जैसी हूँ, मैं प्यारी हूँ, मैं जैसी हूँ, मैं ठीक हूँ. What works for me is intermittent fasting. मैं एक मील स्किप कर लूँ एंड दोपहर में मेरी जो मर्जी है मैं खाऊँ. मुझे एक आइसक्रीम खाना है, मैं आइसक्रीम खा के भी कैलोरी डेफिसिट में रह के बढ़िया वेट लॉस कर सकती हूँ. तो I have left that diet. I had paid 3 months का advance, but I was like, I can't do it anymore. जो मेरे लिए बेहतर काम करता है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग है. कोई अगर मुझे लिख के दे कि सारा तुमको ब्रेकफास्ट में ही खाना है, लंच में ही खाना है, डिनर में ही खाना है, और अगर मैं ज़रा सा भी उसमें ऊपर नीचे चली जाऊँ, देन माई ब्रेन टेल्स मी सारा यू सच अ लूज़र, यूर अ लूज़र, तुम एक डाइट नहीं फॉलो कर पा रही हो, you're worth nothing, you're zero. My brain tells me all of this and I don't want my brain to tell me all of this because I'm not a loser. So I just left that diet. I would rather do intermittent fasting like how I've done it in the past. I've done intermittent and lost 12 kgs. I would rather just skip a meal and eat whatever I want. And I would rather be sane. I need to first fix my anxieties. I need to first fix my food eating disorders and then probably follow a diet given to me by a nutritionist. The diet was 10 on 10. The nutritionist is great, 10 on 10. मेरे अंदर issues हैं which I need to resolve first.